वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप क्लास ले रहे हो। और आपको पता है डेली क्लास 3 बजे ही आती है, डेली आती है ना। अब से डेली आएगी ना, अपने मतलब पीछे की क्लास आएगी और आगे अब डेली क्लासें आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि व्यवस्था अब नहीं बनाई है अपन ने। तो बात कर लेते हैं हम अपने प्रश्नावली की, कि जो अध्याय 2 है उसकी प्रश्नावली अपनी चल रही है 2.4 और उसमें काफी सवाल हमने कर लिए थे कि सवाल नंबर सेकंड देखना था। और ये सवाल नंबर सेकंड किसका था वो देखो तो आप, कि सेकंड था दूसरे का। ये क्या है? दूसरे का सेकंड। कैसे करूं? करने के लिए तरीका बताया था, गुणनखंड प्रमेय से इसको क्या करना है, हल करना है। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है कि gx को 0 के बराबर लिखो। तो gx कौन है आपका? x प्लस 2 है और उसको 0 के बराबर लिख दिया आपने। तो यहां से x का मान क्या निकला कि x का मान निकला सर -2। x का मान क्या निकला सर? -2 निकला। इस x के मान को px में रखने पर, इस px में रखने पर बताना क्या होगा कि सर px में तो रख दूंगा पर जहां पे भी x है वहां पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2 क्यूब, माइनस का 2 क्यूब हो जाएगा ना x की जगह। उसके बाद 3 और x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 -2, फिर प्लस 1। अब मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि -1 लिखा हुआ होता है ना, कि -1 लिखा हुआ होता है और घात कैसी होती है? विषम होती है। तो उत्तर आता है 1 माइनस का, है ना, कि विषम होती है तो माइनस का 1 और -1 के ऊपर सम घात होती है तो प्लस का 1। अब सेम कंसेप्ट माइनस की संख्याओं के लिए भी उपयोग करते हैं। कैसे? माइनस की संख्या के ऊपर विषम है तो उत्तर कैसा आएगा? माइनस का आएगा। माइनस की संख्याओं के ऊपर क्या है? सम है तो उत्तर आएगा प्लस का। तो यहां से देखो कि सम है या विषम? सर विषम है तो उत्तर कैसा आएगा? माइनस का आएगा। और 2 की घात 3 कितनी होती है? 2 की घात 3 सर 8 होती है। उसके बाद प्लस 3 को गुणा करेंगे किससे? 2 की घात 2 से, 2 की घात 2 4 और घात कैसी है? सम है तो उत्तर कैसा आएगा? प्लस का आएगा। उसके बाद प्लस और ये माइनस मिलके क्या बना लेंगे? माइनस बना लेंगे और ये हो गया 6 + 1। इतना काम हो जाता है तो क्या होगा? इतना काम हो जाता है अपने, तो माइनस का तो 8 है, उसके पास कौन है? प्लस का 3 गुणा 12, प्लस का 3 गुणा 4 क्या हो गया? 12 हो गया। और माइनस का 6 और प्लस का 1। अब प्लस वालों को तो एक तरफ लो और माइनस वालों को एक तरफ लिख दो, या फिर 12 में से 6 कम करो, कितने होते हैं? कि -8 + 6 + 1, कि 6 और 1 कितने होते हैं बताना जरा? कि 8 + 7, और 7 में से 8 कम होते हैं, बड़ी संख्या माइनस की है, उत्तर माइनस का आएगा। और p -2 कितना आया आपके? कि p -2 आया आपके -1। गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। क्या गड़बड़ हुई? कि p -2 का मान 0 के बराबर नहीं आया, तो क्या करेंगे? तो gx किसका? px का बहुपद क्या? गुणनखंड नहीं है। यहां पे नहीं, यहां पे भी नहीं, काम खत्म करो इसका, आगे चलो। अगला सवाल देखो, सेकंड का थर्ड। gx को पकड़ो कि ये रहा सर gx, किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर कौन होगा? x - 3 होगा और ये हो गया 0 के बराबर। यहां से x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा सर 3
और इस 3 को px में रख दो कि px में मान रखने पर, px में मान रखने पर क्या हुआ बताना जरा, कि px में मान रखने पर x की जगह सब जगह 3 हो जाएगा, कि p3 का मान किसके बराबर होगा, 3 का क्यूब माइनस 4 गुणा 3 का क्यूब स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। सही किया ना। 3 का स्क्वायर होता है 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर, वापस देखो कि 3 का क्यूब क्या होता है 27, स्क्वायर बोल दिया था मैंने कि 3 का क्यूब होता है 27। उसके बाद माइनस 4, 4 लिखो, 3 का स्क्वायर 9, यहां पे 9 लिखो, प्लस 3 और 6 9। कहानी क्लियर है इतनी कि ये हो गया 27 और 9 चौक कितने होते हैं, 9 चौक है 36 प्लस 9 प्लस का 9 और 27 कितने हो गए आपके 36 माइनस 36, उत्तर कितना आएगा 0। कि हाँ P3 का मान किसके बराबर आया, कि सर P3 का मान आया 0 के बराबर। क्या आया, P3 बराबर 0। तो GX PX का गुणनखंड होगा, और जब गुणनखंड होगा तो इस बात को लिख के छोड़ के आ जाओ। अब जब आपने ये काम कर दिया है तो आगे चलो, आगे देखो सवाल नंबर 3, बहुत ही आसान सवाल। k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो जब क्या हो कि x माइनस 1, क्या बोला है इसने कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। तो यहां से जो x का मान निकलेगा वो इसमें रखने पर px को क्या बना देगा, 0 बना देगा, और बराबर 0 लिख के हम क्या कर लेंगे, k का मान निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल काम। तो सवाल देखो आपने, k का मान ज्ञात करना है, gx का मान क्या बताया है इसने, गुणनखंड का मान क्या बताया है, x माइनस 1, यही तो बताया है। देख लो कि गुणनखंड का मान देख लो क्या लिखा हुआ है, ये रहा x माइनस 1। उसके बाद देखो कि x माइनस 1, तो gx को पकड़ो कि gx बराबर क्या रखूंगा 0, कि x माइनस 1 बराबर 0। यहां से x का मान क्या आया, x का मान आया 1। कि 1 रखने पर क्या लिखोगे, क्योंकि gx px का गुणनखंड है तो क्या होगा, तो आपके एक काम होगा कि p 1 है, जो आपके x का मान है ना, कि p 1 है वो 0 के बराबर आएगा। और जब p 1 0 के बराबर आएगा तो आप क्या लिख दोगे कि p बराबर 1 px में रखने पर, px में रखने पर क्या होगा कि p1 क्या है आपके, कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और वो किसके बराबर है 0 के, वो किसके बराबर है आपके 0 के बराबर है। तो इस बात को तो हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे पीछे का, तो इधर वाले को पकड़ लेंगे, आगे वाले को, किसको पकड़ेंगे, आगे वाले को, p1 को अभी भूल जाएंगे। जब भूलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 1 प्लस k बराबर 0। हुआ काम खत्म, कि 2 प्लस k क्या होगा 0 होगा। k का मान चाहिए तो 2 का क्या करो, पक्षांतरण करो आपको, कि k का मान चाहिए तो 2 का पक्षांतरण किया तो 2 बराबर क्या आएगा, कि k बराबर -2, k बराबर क्या आएगा, कि प्लस का 2 है इधर चला गया तो 0 - 2, और 0 - 2 क्या होता है
माइनस का 2 होता है, तो ये आपके के का मान आया और ये आपके क्या है, आंसर है। छोड़ के आ जाना, इतना करके पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बात कर लेता हूं सेकंड की। सेकंड बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल आसान। ये सवाल क्या है कि जी एक्स क्या है इसका, x माइनस 1, जी एक्स क्या है, x माइनस 1 है सर। कि x माइनस 1 है तो जी एक्स बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। कि x माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 0 के। x का मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो P1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और 0 के बराबर होगा तो P1 का मान कितना है, 2 गुणा 1 की घात 2 प्लस K गुणा x मतलब 1 रूट 2 बराबर 0। अब यहां से K का मान निकाल लो समीकरण हल करके। K 1 गुणा 1 का 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये तो क्या होगा, K ही होगा, 1 से तो गुणा होने से कुछ मिलेगा नहीं इसको, और प्लस रूट 2। इधर क्या है, 2 प्लस K प्लस रूट 2, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। सिर्फ K का मान चाहिए तो -2 माइनस रूट 2, और ये आपके क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो आगे चलो, आगे देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान सवाल। कि क्या लिखा हुआ है कि पी एक्स ये लिखा हुआ है और इसका जी एक्स गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है ना। अब गुणनखंड को 0 के बराबर रखूंगा तो आपको पता है कि क्या आएगा, 1 आएगा। इस 1 का मान उठा के, इसमें लैंग्वेज वही लिखनी है आपको, सेम टू सेम, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं कि पी 1 का मान क्या आएगा, के 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2, 1 प्लस 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब 0 के बराबर होगा तो ये तो आएगा k और 1 का स्क्वायर, 1 और 1 k से गुणा होके हो जाएगा गायब, माइनस रूट 2 और प्लस 1 बराबर 0। k का मान चाहिए तो इस रूट 2 को इधर लेके आओ, प्लस का रूट 2, 1 को इधर लेके आओगे तो -1, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हुआ आंसर के। उसके बाद देखना है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या किया है, 2 जगह पे के लिखा है। कोई बात नहीं, अपने तो जी एक्स क्या है बताओ तो, कि जी एक्स है सर x माइनस 1, उसको 0 के बराबर रखा तो x का मान आया 1, और इस x के 1 के लिए p1 का मान ज्ञात कर लिया कि वो किसके बराबर आएगा, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस k। यहां से क्या आएगा कि k माइनस 3 प्लस k, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। गुणनखंड है ना इसका, है तो 0 के बराबर करेगा। और यहां से क्या मिला अपने को कि 2k माइनस 3 बराबर 0, और 2k किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अपने को तो 2k का मान नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ k का मान चाहिए। किसका मान नहीं चाहिए, 2k बराबर 3। 2k का मान नहीं चाहिए, 2 का चाहिए, सॉरी k का चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, 3/2। ये लो आपका क्या मिल गया, आपको आंसर मिल गया। जब आपको आंसर मिला है तो आगे चलो ना, यहाँ पे क्यों खड़े हो, आगे चलो। सवाल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको उल्टे तरीके से हल करते हैं, और जब इसको उल्टे तरीके से हल करोगे तो आंसर में उल्टा पुल्टा काम होने का पूरा चांस है।
तो ये आपके मैं बता देता हूं कि जो आपके द्विपद है, द्विपद क्या, द्विघात का बहुपद है। पहले तो ये देखो सारे द्विघात के हैं क्या, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ सर द्विघात के हैं। कि जब ये सारे द्विघात के हैं तो द्विघात के गुणनखंड कितने मिलते हैं, कि द्विघात की घात होती है सर 2, तो गुणनखंड मिलेंगे अपने को 2, कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है 2। और गुणनखंड कैसे मिलेंगे, कि रेखिक गुणा रेखिक, के 2 रेखिक गुणनखंड मिलेंगे सर। अब इसको करने का तरीका क्या है, करने का तरीका देखो कि आपके ये जो द्विघात का आपके क्या लिखा हुआ है, गुणन बहुपद लिखा हुआ है, उसका जनरल रूप कैसा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ही था ना आपके। आपको क्या करना है, ए को सी से गुणा करना है, कि ए को सी से गुणा करो, कि ए को सी से गुणा करो, कि 12 गुणा 1, उत्तर क्या आया 12। ठीक है, फिर इस 12 को पकड़ के इसके क्या बना देने हैं, 12 के टुकड़े कर देने। 12 के टुकड़े करके देखना क्या क्या मिलते हैं, कि मिलता है 3 और 4 सर, 3 का भाग लगाओ, 4 4 1, ये इसके टुकड़े हो गए। क्या मिले अपने को, 12 के टुकड़े मिले। जब 12 के टुकड़े मिल जाए तो इन दोनों का योग करो तो b मिलना चाहिए, इन दोनों का घटाव करो तो b मिलना चाहिए। कैसे भी b मिलता है तो फायदा है, बस b आना चाहिए, कुछ भी जुगाड़ करके b आना चाहिए, चाहे गुणनखंड कैसे भी लिखने पड़े अपने को, टुकड़े कैसे भी लिखने पड़े, टुकड़े बस 12 के करके देखने। उत्तर क्या आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है। माइनस है प्लस है उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल देखना ही नहीं है, उसकी तरफ आंखें भी नहीं करनी। 7 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 3 प्लस 4 क्या होता है 7 होता है। इस 7 को उठा के चेंज कर दो, 7 को उठा के चेंज करो, 3 प्लस 4 करो, कि ये आया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 और ये x और प्लस 1। इतना काम कर दो सवाल हो गया, इतना काम करते ही सवाल हो गया आपके। कैसे हुआ है वो बताता हूं, तरीका याद रखना सब लोग। हमने क्या किया, 12 के ऐसे टुकड़े देखे जिनका योग 7 था या जिनका घटाव क्या था 7 था, कुछ भी हो सकता है, टुकड़े कर भी सकते हैं और योग और घटाव से क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। 7 आया, 7 की जगह लिख दिया 4 और 3, दोनों का योग यहां पे लिख दिया। अब क्या करना है, इस x को अंदर गुणा करना है। किसको अंदर गुणा करना है, x को अंदर गुणा करना है 4 से और 3 से, तो ये आएगा 12 एक्स स्क्वायर। बाहर माइनस का है, पड़ा रहने दो एक बार, अंदर हो जाएगा 3x प्लस 4x और प्लस 1, हुआ काम खत्म। ये आएगा 12 एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर गुणा करना, कि माइनस जब अंदर गुणा होता है तो अंदर क्या मचा देता है, खलबली मचा देता है। कैसे मचाता है बताना जरा, कि प्लस वालों को माइनस कर देता है, माइनस वालों को प्लस कर देता है। तो यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और आपके क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। माइनस के करके लिख दिया, आगे का काम आगे सोचेंगे। उसके बाद इधर वाले को पकड़ो और इधर वाले को पकड़ो। पहले तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कि 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 कॉमन ले लो, इसके पास भी 3 है, कि एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लो। 12 में से 3 बाहर आए, 4 बचे, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आया, x बचा, माइनस का माइनस और पूरा ही बाहर निकला तो पीछे 1 बचा। ऐसा कोई नहीं करेगा कि कुछ नहीं बचा 0 लिख के आ जाऊं, टीचर भी 0 नंबर दे देगा, कुछ नहीं लिखेगा। अब आगे आपके सेम काम है,
अगला पूरा ही सेम है, बस फर्क है माइनस प्लस का। माइनस प्लस का जब वर्क होता है तो माइनस एक कॉमन ले लेना और उसके बाद आगे लिख देना कि 4x माइनस एक। सेम टू सेम ये चिपका के आ जाना, कुछ मत करना। माइनस एक कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस को कॉमन लिया, इस प्लस से भी माइनस को कॉमन लूंगा तो ये प्लस बनेगा माइनस, और माइनस बाहर आएगा तो पीछे बचेगा प्लस। इतनी बात समझ में आती है तो इस ब्रैकेट को एक बार लिखो 4x माइनस एक, और बाकी को इसको लिख दो। इसको हटा दो, इसको हटाता हूं क्या दिखता है 3x माइनस एक, और ये इसका क्या है आंसर है। इस विधि को कहते हैं मध्य पद विचलन, इंग्लिश वाले मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्या कहते हैं स्प्लिटिंग कहते हैं, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मध्य पद विचलन एक ही बात है। और ये विधि काम आती है गुणनखंड करने के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए ये विधि काम आती है। और कैसे भी बहुपद हो, गुणनखंड विधि मध्य पद विचलन विधि हर किसी के लिए काम आती है। तो ये हो गया अपना सवाल। जब ये सवाल हो गया है तो एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं फटाक से, कि 3 और 2 को पकड़ो और क्या कर दो 2 गुणा 3, क्या आएगा 6। 6 के टुकड़े करो 2 और 3, 6 के टुकड़े क्या होंगे 2 और 3 होंगे। 2 गुणा 3 क्या होता है 6 होता है। रास्ता यही काम में लेना है, बार बार इस काम को करो ताकि टुकड़े करने में आसानी हो, बार बार करो। दिखाई दे रहे हैं तो भी करो। कि अब आपके 2 प्लस 3 करने से कोई फायदा नहीं हुआ, 5 आया। 3 माइनस 2 करने से 1 आया, कि 3 माइनस 2 माइनस 3 करने से माइनस 1 आया, कोई भी फायदा नहीं निकला। फायदा नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ सर। पर आप देखो कि 6 के टुकड़े 6 गुणा 1 भी तो होते हैं। बुद्धि लगाओ, जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही होगा, बुद्धि लगाओ और 6 प्लस 1 करके क्या कर दो 7 कर दो। अब समझ में आया कुछ खेल, कि 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3। जब इतना काम कर दो तो इसको उड़ा देना। जब तरीका नहीं निकले तो खुद को, जैसे कि 23 और 1 ये करके देख लेना, खुद से ही 1 का गुणनखंड करके देख लेना, उत्तर आ जाएगा। आ गया ना 7 आ गया, अपना काम खत्म हुआ ऊपर का। अब x को अंदर गुणा करवाते हैं 6x प्लस x, बाहर प्लस लिखा हुआ है तो ब्रैकेट हटा देना, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये 3 इधर क्या करना है कॉमन लेना है, इधर आगे आगे, और इधर पीछे पीछे क्या करना है कॉमन लेना। ले लो कॉमन। कॉमन क्या आता है कि ये 2 के पहाड़े में है और x के पहाड़े में है, तो x प्लस 3 कॉमन। ब्रैकेट के अंदर वाला सेम दिखाई दे रहा है तो प्लस 1 लिख के क्या कर लो ब्रैकेट को वापस लिख दो। इस ब्रैकेट को आगे लिखो और अंदर ये दोनों लिख दो कि 2x प्लस 1। ये आपका क्या है आंसर है। जब ये आपका आंसर है तो गुणनखंड विधि आप लोगों ने सीख ली। अब जब सीख लिया है तो अगला सवाल देखो, और इसको करेंगे कल इसको करेंगे, और इसका लास्ट सवाल बहुत ही धांसू है, उसको भी हम क्या करेंगे ट्राई करेंगे। तो आज के लिए लेता हूं अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो ताकि सबका फायदा हो। तो चलते हैं, थैंक यू।